नमस्कार, मैं डीके सिंह आप सभी से दिल की बात करने आया हूँ। और ये जो समय चल रहा है, कोरोना का महाकाल, जिसमें हौसलों की कमी है, इरादे जो हैं वो धुंधले पड़ गए हैं। उन्हीं इरादों को और हौसलों को जगाने के लिए सर जी का ये मोटिवेशन क्लास आप लोगों के लिए है। जो हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते, तो क्यों नहीं कर पाते? हमें इस बात को सोचना कि जब दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी हम हैं, तो हम क्यों नहीं कर पाते? जरा सा सोचिए, ये समय खत्म हो जाएगा, अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि बुरा समय बहुत समय तक नहीं रहता। रात्रि होती है जैसे जैसे, वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता चला जाता है, और उन्हीं अंधेरों से एक रोशनी निकलती है और चारों तरफ प्रकाश चला आता है। हमारे दिमाग में केवल और केवल प्रकाश रह जाता है, अंधेरे कट जाते हैं। यही सोचिए कि अगर आपकी मायूसी बहुत ज्यादा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो समझिए कि आपको आने वाला समय एक नया रोशनी लेकर आ रहा है। कभी हर समय इस बात को ही याद रखना है कि आप सबसे श्रेष्ठ प्राणी हैं, और किसी को भी अपने से बड़ा नहीं समझना, क्योंकि हर इंसान बड़ा तभी होता है जब वह कर्मशील होता है, मेहनती होता है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। हमें कर्मठ बनना होगा। जो कार्य हम सोचते हैं, उस कार्य के विषय में हमें अपने मस्तिष्क में एक पिक्चर बनाने की आवश्यकता। आप अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सुने होंगे। ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन था, वो रात में जब सोता था, तो रात में सोए सोए उसके सपने में एक कुत्ता भौंकने लगा, और वह जब कुत्ता भौंकने लगा, अल्बर्ट आइंस्टीन उसके विषय में सोचने लगा, और सोचते सोचते पूरे विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा फार्मूला E बराबर mc² दे दिया। अब सोचिए, E बराबर mc² जब उसने दिया, तो वो बहुत खुश हुआ, उछल पड़ा। सारे साइंटिस्ट जो थे, सारी दुनिया के लोग उसको कहते हुए घूम रहा था कि हमने बहुत बड़ा फार्मूला का इजाद किया, लेकिन वो जब समझाता था तो दुनिया को समझ नहीं आता। बाबू, किसी को उसकी बातें ही नहीं समझ में आती। अल्बर्ट आइंस्टीन को देख करके लगता था कि अगर नाक से पोटी गिरे तो बाबू मुंह में कहाँ गया पता नहीं चलता। पूरा मुंह नाक दाढ़ी से भरा हुआ था, बालों से। ऐसा पागल की तरह दिखने वाला इंसान इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फार्मूला का इजाद कर दिया, लेकिन जब वो बताता था तो बताए किसको? पूरी दुनिया में कोई समझने वाला नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टीन जब मर गया, मरने के बाद उसका शिष्य नेल्स बोर जब उस फार्मूला को लेकर के दुनिया को रिप्रेजेंट किया, तो दुनिया जाना कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन था वो इतना बड़ा फार्मूला इजाद करके चल गया। हो सकता है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आपकी बातों को लोग समझ ना पाते, लेकिन आपके जब इरादे सच्चे होंगे तो आप दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। कोई को समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस दिन सक्सेस आपके भीतर आती है, सबको
अपने आप समझ में आ जाती है। कहता है कि सफलता जब कर्म कर अपने इतनी खामोशी से, तू कर्म कर इतनी खामोशी से कि सफलता को देखकर लोग शोर मचाने लगे। अरे तुझको तो अपने टारगेट पर काम करना है, और लोग जब देखेंगे तेरे कार्य को तो खुद ब खुद शोर मचने लगेगा। सोचिए कि क्रिकेट में अगर सचिन तेंदुलकर जब 200 रन बनाया तो हम छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, हमको लगता था कि 200 रन का तो मैच ही होता, एक ही खिलाड़ी 200 बना। अगर उसको भगवान मानकर, ईश्वर मानकर कि सचिन तेंदुलकर ईश्वर है इसलिए 200 बनाया, तो दुनिया में कोई आदमी 200 का आंकड़ा नहीं पार करता। लेकिन रोहित शर्मा 264 रन बना दिया। क्यों? क्योंकि वो उसको भगवान नहीं मानता। वो जानता है कि ये कार्य अगर कोई कर सकता है तो उससे भी अच्छा कार्य हम कर सकते हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस आस पास की दुनिया में अगर लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ये बात हमेशा याद रखिए कि आप उनसे भी कई गुना अच्छा कर सकते हैं। हर जगह पर जहां जहां आप सोचिएगा वहां वहां रास्ते खुलेंगे, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि जिस रास्ते को आप पसंद करते हैं, जिस रास्ते पे आप बढ़ते हैं, मंजिलें खुद नई नई बनती चली जाती हैं। जिस रास्ते पर तू बढ़ता है मंजिलें खुद ब खुद आगे बनती चली जाती हैं। तू केवल रास्ता अपना बना कर देख। मेरे भाई, जब आप रास्ता बनाते हैं तो सारी कायनात मिल करके उस रास्ते में मंजिलें जोड़ती चली जाती हैं। अगर तू घर पर रहकर बड़े बड़े सपनों को देखता है तो सारी कायनात उस सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। सोचिए न्यूटन के बारे में। एक सेव गिरता है और वो पागलों की तरह सोचता है कि सेव जमीन पर ही क्यों गिरा, आसमान में क्यों ना गया। अब ये सोचिए कि अगर हम वहां होते तो ये सोचते कि जमीन पर सेव गिर गया, उठा के खा जाते। लेकिन किस तरह का पागलपन उस इंसान में था जो सोचा कि सेव गिरा तो जमीन ही पर क्यों गिरा, और उसने दे दिया दुनिया का एक बेहतरीन फार्मूला, ग्रेविटेशन रूल। अगर डीके सर होते तो बोलते कि सेव अगर जमीन पर गिरा तो आकाश एक धक्का दे दिया, उसे आकाशीय बल कहते हैं। तो आज सर का भी बाबू चर्चा रहता है न्यूटन के जगह पर कि डीके सर बोले आकाशीय बल होता, लेकिन वो हमसे पहले ही बोल दिया था। अब मेरा वाला काम ही नहीं करता। मेरे भाई, कहने का ये तात्पर्य है कि जब आप अपने कर्म की ओर बढ़ते हैं तो हर तरफ से रास्ते खुलते चले जाते हैं। आप में न ऊर्जा की कमी है न इरादों की कमी है। सोचिए, पृथ्वीराज चौहान जिसके हम वंशज हैं, 30 से 40 फीट की दूरी से आंख से नहीं दिखने के बावजूद, अंधा होने के बावजूद अपने तीर को कमान पर चढ़ाकर ऐसा मारा कि पृथ्वीराज चौहान का जो तीर था वो मोहम्मद गौरी के ठीक गर्दन में जाकर घुस गया। सोचिए, ना आंखें थी और ना कुछ था, केवल था तो एक इरादा था। इरादे हर समय इंसान को सटीक रास्ता देती है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को छल करके हरा दिया, लेकिन हमें उस छल के से भी सतर्क रहना है और हमें उन हौसलों को भी प्राप्त करके रखना है। मेरे दोस्त, आज के इस शिक्षा प्रणाली में सभी जगह चारों ओर
लोग आपके साथ छल करने के लिए तैयार है, वो गलत गलत रास्ते दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उन छल से बच करके अपने इरादों को सुदृढ़ रखना होगा कि हाँ, मुझे करना है और मैं इस दुनिया में इसीलिए आया हूं कि मैं सफल हो सकूं। सफलता ही मेरी पहचान है। मैं बिना सफल हुए इस धरती से जाऊंगा नहीं। जो माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मैं उसके चरणों में उसके जीते जी सफलता का रिजल्ट चढ़ाऊंगा। जो गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, मैं उस गुरु के चरणों में अपनी सफलता का रिजल्ट चढ़ाऊंगा। ये इरादा लेकर के हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना। ठीक है, बाधाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन बाधाओं को ही तो चीर करके हम आगे निकल जाते हैं। इरादे हर समय अपनी मजबूत रखें। परिस्थितियां जैसी भी हो, अपने आप को आगे रखें। लोगों की बातें जो आपकी राह को भटकाती हैं, उनसे अपने आप को बचाकर रखें और हर डगर, हर राह पर जीत का परचम लहरा के रखें। मेरे दोस्तों, केवल और केवल हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें जीतना, और जीतना ही हमारी निशानी है। हमें जीत करके दिखलाना है, और आपकी जीत का इंतजार डीके सिंह तहे दिल से कर रहे हैं। हम उस राह को देखना चाहते हैं जिस राह में नंबर 1 का बच्चा मुझे मिल सकता है। पढ़े इसलिए कि हमें भारत में नंबर 1 बनना है। सोचे इसलिए कि हमें माता पिता जो साक्षात ईश्वर हैं, जो हमें जन्म दिए, उनके इरादों को पूरा करने के लिए पढ़ना है। उस गुरु के लिए पढ़ना है जो गुरु मेरे लिए जी जान से रात दिन अपना पूरा जीवन लगाए हुए है। उस गुरु को सफल बनाने के लिए मुझे पढ़ना है, और मुझे केवल और केवल पढ़ना। हर समय अपने स्ट्रेटजी को इतनी मजबूत बनाइए कि कहीं कोई राह बच न सके। लोगों के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा उत्पन्न करिए कि गलत राह भी सही हो जाए। अरे, गुरु का भी स्थान को हर समय पहचान करना है, प्रेम करना। आपको ये साबित करना है कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया वो बिल्कुल सही दिया, सत्य दिया। गुरु का कार्य ही है रास्ता दिखलाना, क्योंकि कहता ही है कि गुरु गोविंद हो खड़े काको लागे पांव, बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। गुरु का कार्य ही है कि गोविंद अर्थात ईश्वर का रास्ता दिखलाए। गुरु का काम है आपको सफलता का मार्ग दिखलाए। गुरु ही आपके जीवन में एक रास्ता बतलाता है। इसलिए गुरु की बातों को अमल कर जब तुम निशाना लगाओगे, मन, तन और विचार से तुम पहले ही सफल हो जाओगे। जय हिंद, जय भारत।